हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में अपन बाल विकास, हिंदी और संस्कृत के 30-30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? बताइए कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। यहाँ पर देखिए, फुलवारी किनाल, टोडगढ़ रावली, काजीरंगा और केला देवी। बताइए दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा। राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा अभ्यारण्य। ये दोस्तों असम में है। कहाँ पर है? असम में, राजस्थान में नहीं है। बाकी तीनों है वो दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बताइए, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई राइट आंसर हो जाएगा। बिश्नोई जाति है वो प्रसिद्ध है मृग संरक्षण के लिए। आप सभी को पता है कि दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई, जिन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, ठीक है, और वो क्यों दी थी? वो दोस्तों काले हिरण के शिकार से संबंधित एक मामला था, आप सभी को पता होगा। वो बिश्नोई ने इसलिए उसको धमकी दी थी क्योंकि उसने हिरण का शिकार किया था। ठीक है, तो बिश्नोई है, बिश्नोई जाति है ये दोस्तों मृग संरक्षण के लिए एक प्रसिद्ध जाति है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम सरकारी डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का प्रथम सरकारी डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कहाँ पर? तो ये किया गया है दोस्तों जोधपुर में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब खुला था? 1839 में खुला था दोस्तों। कब खुला था? 1839 में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 94 नंबर का प्रश्न है। देखिए, द्वारिक मौर्य काल, यहाँ पर देखिए दोस्तों 94 नंबर का प्रश्न है, द्वारिक मौर्य काल में कौन सा पदाधिकारी होता था? बताइए कौन सा पदाधिकारी होता था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें राज प्रसाद का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राज प्रसाद का। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कि कश्मीर का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक यानी कि श्रीनगर यानी कि कश्मीर का संस्थापक था? बताइए किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक में अपने को यह जानकारी मिलती है कि श्रीनगर के यानी कि कश्मीर के संस्थापक कौन है? सम्राट अशोक। ठीक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों कल्हण। याद रखना, राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विशाल जलयान के लिए। दोस्तों विशाल जलयान के लिए दोस्तों गुप्त युग में भारत यूरोप से आगे था। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की? दोस्तों भास ने कौन सी पुस्तक की रचना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भास ने देखिए सोपन वासदत्ता, चारुदत्तम, अरुभंग, इन तीनों पुस्तकों की रचना है वो दोस्तों महाकवि भास ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, त्रिसत्तात्मक संघर्ष लगभग कितने वर्ष तक चला? त्रिसत्तात्मक संघर्ष लगभग कितने वर्ष तक चला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चला दोस्तों लगभग 100 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, 100 वर्ष तक चला था ये। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, याद रखना। ठीक है,
आगे देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी री नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ ने ये ग्रंथ लिखा था, बेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है दोस्तों, इस रचना को दुस्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को दोस्तों 1000 घोड़ों का बल बताया है। ठीक है, याद रखना इसमें। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये रेवाड़ी में की गई भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। ठीक है, 1938 में हुई थी दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, और 1938 में रेवाड़ी में हुई थी दोस्तों ये। ठीक है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों गणगौर का त्यौहार है वो मनाया जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों शेर चोटी का। ठीक है, कौन सी चोटी? दोस्तों शेर चोटी जो कहाँ पर है? सिरोही में है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है दोस्तों 1597 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसमें अमृतम जलम जल संरक्षण अधिनियम या सॉरी दोबारा देखिए इस प्रश्न को, अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया, बताइए। अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। जल ही जीवन का महत्व समझाने हेतु यहाँ पर अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया। और ये किसके द्वारा चलाया गया? ये दोस्तों राजस्थान पत्रिका द्वारा ये अभियान चलाया गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, ऊंट की नाचना नस्ल की है, बताइए। दोस्तों ये ऊंट की जो नाचना नस्ल है ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये नाचना है ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो दोस्तों राजस्थान में नाचना ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है, और ये ऊंट सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर जैसलमेर। आगे देखिए राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है उदयपुर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है उसको क्या कहते हैं? उस वर्षा का नाम बताइए जो राजस्थान में शीतकाल में होती है, उसका नाम है दोस्तों मावठ है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मावठ है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 107 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भाग में बांस के वन पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से भाग में बांस के वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में बांस के वन है वो पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही जिलों में दोस्तों ये बांस है ये मिलता है, और ये एक प्रकार की घास होती है, याद रखना। ठीक है, और आदिवासी इसे हरा सोना भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो दोस्तों किसके द्वारा प्रायोजित है ये प्रायोजित है दोस्तों जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ये प्रायोजित है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है।
इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विस्तृत की गई है दोस्तों, मोहनगढ़ तक ये विस्तृत की गई है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका पूर्व में नाम राजस्थान नहर था, ठीक है। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका अंतिम पॉइंट, देखिए इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका अंतिम पॉइंट है वो गडरा रोड है, कौन सा है, गडरा रोड। तो यहाँ पर इसका मोहनगढ़ नहीं, मोहनगढ़ तो पहले था, अब है गडरा रोड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गडरा रोड। आगे देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ लिफ्ट परियोजना है, दूसरी तरफ पेयजल उपलब्ध है। एक तरफ लिफ्ट परियोजना, दूसरी तरफ पेयजल उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें कमरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, ये तो नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। जो कमरसेन लिफ्ट परियोजना है ये दोस्तों कहाँ पर है, बीकानेर में, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या बताना है कि कौन सा सही नहीं है। और देखिए इसमें गंदेली सहवा लिफ्ट नहर ये कहाँ पर है, चूरू में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और राजीव गांधी दोस्तों, राजीव गांधी जो लिफ्ट परियोजना है ये जैसलमेर दे रखा है, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत दे रखा है जैसलमेर, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना ये नागौर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा रखता है, बताइए राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धौलपुर जिला मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों राज्य के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, डेगाना खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। डेगाना खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन में सर्वाधिक उत्पादन व सर्वाधिक भंडार वाला जिला कौन सा है, तो वो है नागौर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नागौर। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दौसा, ठीक है। कहाँ पर है ये, आभानेरी गांव दौसा में ये स्थित है चांद बावड़ी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना ये दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है, झालावाड़ में स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें झालावाड़। 115 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, थार पारकर। थार पारकर गाय है ये दोस्तों जैसलमेर जिले में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा है वो कम होती जाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है और आपको ये भी पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। हर पार्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपके उस पार्ट में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जैसे कि सामाजिक अध्ययन में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। बाल विकास में 30 पूछे जाएंगे, 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप एवरेज निकाल के चलोगे तभी आपका सोर्स सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों, और जो प्री है वो क्लियर कर पाओगे।
देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें देखिए विलियम वुड। विलियम वुड है ये दोस्तों, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष था, ठीक है। दूसरे नंबर के थे दोस्तों सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा था अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें, ये देखिए तीनों तो थे लेकिन विलियम वुड नहीं था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार दोस्तों वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को वो विवाद है वो सौंपा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही दोस्तों अंतिम निर्णय करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, यानी कि कितना मत प्राप्त होना आवश्यक है? तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। यहाँ पे वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4 और वैध मतों का 1/5 दे रखा है, लेकिन इसमें तीनों ही क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं। दोस्तों लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत उस समय खो देता है जब वह वैध मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी कि 1/6 भाग भी अगर वो मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये हुई थी, यहाँ पर अपने को बताना बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये हुई थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल की बात हो रही है। यहाँ पे विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए ये भी बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल है सही है। और पांचवा देखिए, इसमें उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उच्च न्यायालय का परामर्श मांग नहीं सकता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है देखिए 1 2 3 4 इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा गलत दे रखा है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। तो दोस्तों बताइए क्या सम्मिलित है राज्य की विधायिका में?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से राज्य विधानमंडल बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और इसको अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना था, ठीक है। कूट भाषा में अपने को यहाँ पर क्या करना था, उत्तर देना था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ चौथा सही है। तो यहाँ पर देखिए केवल 4 किस में है, डी नंबर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य की समेकित निधि से। राज्य की समेकित निधि से दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों अपना इसमें सत्य है, ठीक है। अपने को यहाँ पर क्या करना है, ये बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है साहब। आगे देखिए, भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती है, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। दोस्तों, ये अपना इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है साहब, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए, जो पहला कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। दूसरा कथन अपना इसमें क्या है, गलत है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 130 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय पदों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। बिल्कुल सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, यानी कि 3 सही है तो चौथा अपना ऑटोमेटिक इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। न्यायालय कोई अधिकृत नहीं है उस सलाह को जांचने का। यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। 131 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि, बताइए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, अच्छा प्रश्न आप इसको भी कह सकते हैं। अपने को कूट भाषा में क्या करना है मित्रों, उत्तर देना है, ठीक है। कूट भाषा में अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, बिल्कुल सही बात है साहब। आगे देखिए, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक ही तरह से नहीं, ये तो अनेक तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1 2 3, इसमें 3 सही है, ठीक है। चौथा अपना इसमें गलत है, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 132 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, बताइए। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सही कौन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। अच्छा प्रश्न है, कूट भाषा में ही अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, बिल्कुल सही है। चिरकाल से उत्तर
को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इसमें शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कूट भाषा में उत्तर बताना था, 1 2 3 इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, बताइए, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, दोस्तों बताइए क्या चाहिए कि, कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए दोस्तों, इसमें विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, अपना इसमें कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, इसमें शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर 1 और 3। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 इसमें दोनों सही है। आगे देखिए, 134 नंबर का प्रश्न है, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो दोस्तों किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, तीसरा है एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, और चौथा है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए ये गलत हो जाएगा, और बाकी 3 है 1 2 3 ये इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 135 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इसमें भी अपने को कूट भाषा में बताना है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है ये भी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसमें मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। चौथा है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानी कि स्पर्श करने वाला सामग्रियों को शामिल करना। तो यहाँ पर 1 3 और 4 इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 136 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ पर अपने को देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। देखिए, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये गलत हो जाएगा। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 2 और 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 और 4 अपना इसमें राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 137 नंबर का प्रश्न है, अन्वेक्षण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। अन्वेक्षण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस रूप में देखेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 138 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्य चर्चा को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्न में से कौन सहायक हो सकता है।
सामाजिक विज्ञान के पाठ्य चर्चा को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें, बताइए कौन सहायक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर, सॉरी इसमें एक और है और वो है दोस्तों इसमें पहला भी है। देखिए पाठ्य चर्चा को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1-3। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा इसमें सही है? तो वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। ये अपना क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 141 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए इसमें अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के संपीड़ित होने के परिणाम स्वरूप हुई है। ये कथन है दोस्तों, ये इसमें क्या है? बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय। ठीक है, बाकी इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं, सिर्फ डी नंबर का सही है। आगे देखिए, भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जम्मू कश्मीर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए 143 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी है। आगे देखिए, भारत में तिलहन के 2 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। भारत में तिलहन के 2 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, तो वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों हिमालय में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 146 नंबर का प्रश्न है, भारत का आधुनिक औद्योगिक विकास प्रमुखतया है। भारत का आधुनिक औद्योगिक विकास प्रमुखतया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कच्चे मालों के तार्किक उपयोग के कारण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? बताइए महिलाओं की साक्षरता दर है वो कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 64.6%। कितनी है? 64.6%। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वाधिक भूस्खलन क्षेत्र है। दोस्तों सर्वाधिक भूस्खलन क्षेत्र है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें हिमालयी क्षेत्र है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए 149 नंबर प्रश्न है, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में दोस्तों चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर 1 और 2 इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब दोस्तों देखिए, अपन ने 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के पढ़े हैं। अब अपन 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, कथन किसका है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, ये कथन किसका है, बताइए दोस्तों। ये कथन है प्रोंटो का कथन है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रोंटो का कथन है दोस्तों, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो ये मानव व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन की क्षमता किस वर्ष में विकसित होती है। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन की क्षमता किस वर्ष में विकसित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 से 12 वर्ष में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 11 से 12 वर्ष में। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, सामानव विकास का सिद्धांत है। सामानव विकास का सिद्धांत है, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर सीधा सा अगर बोलो कि मानव विकास का सिद्धांत कौन सा है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, अभिवर्ती मनोवर्ती का स्वरूप कैसा है। अभिवर्ती मनोवर्ती का स्वरूप कैसा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें मूल्यांकनात्मक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकनात्मक। 6 नंबर का प्रश्न है, विकास एक प्रक्रिया है। दोस्तों विकास एक प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये निरंतर प्रक्रिया है दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं या विशेषता है। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता कौन कौन सी है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए, पढ़ने में अधिक रुचि, अमूर्त विषयों में रुचि, अंतर्दृष्टि का अधिक होना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें बालकों का मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाएं, शिक्षकों का मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार, तीसरा है अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन व पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों मंद बुद्धि की श्रेणी में आएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 110 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है। बताइए कौन से सिद्धांत से वो प्रभावित है। वो प्रभावित है दोस्तों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न है, ठोस बुद्धि तथा तरल बुद्धि के संप्रत्यय को प्रतिपादित किया गया था। ठोस बुद्धि तथा तरल बुद्धि के संप्रत्यय को प्रतिपादित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केटेल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केटेल। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के मध्य में होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के मध्य होती है उन्हें क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उन्हें मंद बुद्धि वाले कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मंद बुद्धि वाले कहते हैं। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए टोलो शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है।
दोस्तों कौन सा कथन है वो सीखने के बारे में बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो स्वेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, ये कथन है, ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है। इसमें यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए, छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। दोस्तों सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा सरल से कठिन होना चाहिए। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सरल से कठिन। आगे देखिए, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का दोस्तों मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक वातावरण। आगे देखिए, बच्चा जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है दोस्तों प्रतिगमन का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिगमन का। आगे देखिए, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है। बताइए, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें पलायन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पलायन। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्षतः संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्षतः संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा सरकार के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। बताइए, जिसके कारण बच्चे हैं वो विद्यालय छोड़ देते हैं। अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको डायरेक्ट बता रहा हूं उत्तर। देखिए, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्य चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्य चर्चा का न होना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, रोनेन विग परीक्षण मापन करता है। रोनेन विग परीक्षण मापन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कुंठा का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुंठा का। आगे देखिए, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इदम से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इदम से। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक अभिकर्मिक अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आधुनिक अभिकर्मिक अनुदेशन का यानी कि अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है, तो वो कौन सा है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अधिगम का मनोविज्ञान एवं तकनीकी। अधिगम का मनोविज्ञान एवं तकनीकी, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बच्चों को प्रेरित करने में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों को प्रेरित करने में। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो कौन सी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन सी है, तो वो है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। आप किस प्रकार सहायता करेंगे, तो दोस्तों वो है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी
समझ से व्यक्त करने का अवसर देंगे, यानी कि राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अपने प्रश्न दोस्तों शुरू हो रहे हैं हिंदी से, भाषा फर्स्ट हिंदी, ठीक है। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, अभियुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, तो दोस्तों इसमें देखिए आपने यण संधि का नियम पढ़ा ही होगा। यर लव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अभि प्लस उक्ति और इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षक ने हाजिरी ले ली होगी वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है। बताइए शिक्षक ने हाजिरी ले ली होगी वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल का प्रकार है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुर्सी। कुर्सी जो शब्द है ये पुल्लिंग नहीं है, ये दोस्तों स्त्रीलिंग है कुर्सी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वो है प्राण। प्राण है ये दोस्तों सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आगे देखिए इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बताइए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए ग्रामगत, ग्राम को गत, सुख सागर, सुख में सागर, सर्वज्ञ, सभी जानने वाला। यहाँ पर घनश्याम, घनश्याम में दोस्तों बहुवीर्य समास है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, आवट प्रत्यय कहाँ अशुद्ध है। बताइए आवट प्रत्यय कहाँ पर नहीं लगा हुआ, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सजावट, सज प्लस आवट, ठीक है। मिलावट, मिल प्लस आवट। और यहाँ पे देखिए थकावट, तो थक प्लस आवट। यहाँ पे ठगावट, तो दोस्तों इसमें ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द है। जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है, वो शब्द है दोस्तों वाचाल। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वाचाल। आगे देखिए तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीख। सीख जो शब्द है वो तद्भव है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए टीका शब्द का विलोम होगा। टीका शब्द का विलोम होगा तो वो है दोस्तों भाष्य। भाष्य है ये टीका शब्द का विलोम होगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, अन उपसर्ग किसका द्योतक है। अन उपसर्ग किसका द्योतक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभाव निषेध। अभाव निषेध है ये अनुपसर्ग का द्योतक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कगार का पर्यायवाची शब्द है। कगार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कूल। कूल है ये कगार का पर्यायवाची शब्द है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न है, देखिए कौन सा सर्वनाम छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। बताइए कौन सा सर्वनाम छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में
एक वचन के समान रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों, इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, विनिश्चयवाचक सर्वनाम। राइट आंसर हो जाएगा ए और ब दोनों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, श्राद्ध के दिन कौवों को खिलाए जाने वाला भोजन उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसको बोलते हैं कागोल। ठीक है, कागोल बोलते हैं उसे। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक राजस्थानी लोकगीत कौन सा है, इनमें से बताना है। एक राजस्थानी लोकगीत है वो है दोस्तों कामण। ठीक है, कामण है ये राजस्थानी लोकगीत है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए सन्नी पूर्णतया स्वस्थ है वाक्य में विशेषण होगा। सन्नी पूर्णतया स्वस्थ है वाक्य में विशेषण होगा तो कौन सा विशेषण होगा? तो दोस्तों इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का समावेश नहीं होता? आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का समावेश नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु होती है। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाषा तात्विक अनुशीलन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का अर्थ है। उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तों वो अर्थ कौन सा है? तो वो है विपरीत कार्य करना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। आगे देखिए कहत दतुरे सो कनक गहनो गडो न जाए, बताइए। कहत दतुरे सो कनक गहनो गडो न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों इसमें देखिए नाम के आकर्षण होने से काम नहीं चलता। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न है, व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाषा ससर्ग प्रणाली। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाषा ससर्ग प्रणाली। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की सर्वाधिक उपयोगिता है, बताइए। बताइए भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की सर्वाधिक उपयोगिता है तो वो उपयोगिता कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विषय वस्तु को अधिक स्पष्टता देने के लिए। विषय वस्तु को अधिक स्पष्टता देने के लिए यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए छात्र की वाचन संबंधी त्रुटियों का कारण हो सकता है। छात्र की वाचन संबंधी त्रुटियों का कारण हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए पठन के प्रति अरुचि, ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की अज्ञानता, बोध संबंधी कठिनाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप है। भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो विविध रूप है दोस्तों संस्कृति भाषा व क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, यहाँ पर है राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति की विधा है, बताइए। लिखित अभिव्यक्ति की विधा है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों इसमें पत्र लेखन, संस्मरण लेखन, कहानी लेखन। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, भाषा और साहित्य में रुचि लेने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र में किन योग्यताओं का विकास आवश्यक है? भाषा और साहित्य में रुचि लेने के लिए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र में किन योग्यताओं का विकास सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए अच्छी अच्छी कविताएं कंठस्थ करना, साहित्यकारों के चित्र बनाना, साहित्यिक संस्थाओं का सदस्य बनाना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था। देखिए गद्यांश अपन नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, 20 शब्द है दोस्तों, ये 20 शब्द है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये निपात है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लेखन के लिए किसका लेखन के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? लेखन के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अच्छे माता पिता बनने का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न है, माता पिता शब्द युग्म है दोस्तों, माता पिता शब्द युग्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सार्थक शब्द युग्म। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है।
हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा बताइए। तो वो है दोस्तों चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए संस्कृत से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और अब अपने को यहाँ पर संस्कृत से संबंधित प्रश्न बताने हैं। गद्यांश को पढ़कर अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सहयोगी विभक्ति भवती, बताइए सहयोगी विभक्ति भवती, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी विभक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा वो है तृतीय विभक्ति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत पदे प्रत्यय अस्ति, बताइए संस्कृत पदे प्रत्यय अस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों इसमें कत प्रत्यय, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महाकवि पदे समासय अस्ति, महाकवि पदे समासय अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों कर्मधारय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कर्मधारय। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है विक्रमोवंशियम पदे संधि अस्ति, विक्रमोवंशियम पदे संधि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे गुण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही गुण। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है वर्तते वर्तते इत्यत्र क्रियापद है अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रथम पुरुषे एकवचनम। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट पद्यांश यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए पद्यांश से छंद है अस्ति, बताइए कौन सा छंद है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इंद्र वज्रा छंद है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न इसमें देखिए आत्मा शब्दे लिब अस्ति, बताइए यहाँ पर 67 नंबर का जो प्रश्न है वो है दोस्तों आत्मा शब्दे लिब अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर यानी कि लिंग अस्ति, आत्मा में कौन आत्मा जो शब्द है इसमें लिंग कौन सा है, तो इसमें पुल्लिंग लिंग है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संप्रेक्ष्य शब्द प्रत्यय अस्ति, संप्रेक्ष्य शब्द प्रत्यय अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है लेप। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लेप। आगे देखिए यहाँ पर इवांतरात्मा पदे संधि विच्छेद कुरु, इवांतरात्मा पदे संधि विच्छेद कुरु, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इवांत है प्लस आत्मा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संप्रेक्ष्य पदे उपसर्ग अस्ति, संप्रेक्ष्य पदे उपसर्ग अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे सम है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अंत वर्णानाम क्रमैक है, अंत स्थानाम क्रमैक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है यरलव है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वाच्य परिवर्तन कुरो सीताकृति, राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सीतिया क्रीडते, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अहम विद्यालयम गच्छति, अहम विद्यालय यानी कि अहम विद्यालयम गच्छति, राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अस्य वाक्य अशुद्ध शब्दक है, बताइए इस वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गच्छति। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गच्छति। आगे देखिए यहाँ पे तस्मे गुरुवे नमे रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करिष्यामि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए इसमें कस्मे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कस्मे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विद्या विहीन पशु है, विद्या विहीन है पशु है,
अस्य सूक्ति लेखक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भर्तरी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें खंडान्वय विधि प्रयाग क्रियते, बताइए राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों पद्य शिक्षण है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण से सिद्धांत अस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वो है स्वाभाविकता सिद्धांत है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें किराता जोर्नियम कस्य कृति अस्ति, किराता जोर्नियम कस्य कृति अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारवी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारवी। आगे देखिए नाटक शिक्षण से विधि नास्ति, नाटक शिक्षण से विधि नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है आगमन विधि, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आगमन विधि। आगे देखिए व्याकरण से पर्यायोस्ति, बताइए राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शब्दानुशासनम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षण सूत्रम विद्यते, शिक्षण सूत्रम विद्यते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सरलात कठिनम प्रति, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पठन कौशलस्य विधिः नास्ति, पठन कौशलस्य विधिः नास्ति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दृष्ट लेखन विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गद्य कति विद्यम, गद्य कति विद्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्विदम, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द्विदम। आगे देखिए महावीर चरित्रम कस्य कृति अस्ति, महावीर चरित्रम कस्य कृति अस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भवभूति है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कस्मिन कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते, कस्मिन कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेखन कौशले, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लिखित परीक्षाया भेद नास्ति, लिखित परीक्षाया भेद नास्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें शलाका परीक्षा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कस्मिन कविल्पे भाषा विकासाय मूल्यांकन से अवसरम प्राप्त भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सांस्कृतिक समारोह है, बाल सभायाम, प्रार्थना सभायाम, राइट आंसर हो जाएगा एते सर्वेसु, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक वाक्यम, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही एक वाक्यम। आगे देखिए यहाँ पर देखिए निधनात्मिका उपचारात्मिका शिक्षण प्रक्रिया प्रचलित, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है यावत छात्राणाम दुर्बलता दूरी न भवति, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मूल्यांकनम प्रकार नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें कथन, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आज मैंने आपको मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है 8 नंबर का। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।